हर हर महादेव, फ्लाइट लैम्प दिस साइड। और अगर आपको मेरी प्यारी प्यारी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। जैसे आप उन पर क्लिक करोगे ये वीडियो वहाँ तक स्किप हो जाएगी जहाँ तक का टाइम स्टैम्प दिया होगा। तो मैं आपको आपके कंटेंट पे मिलती हूँ। और जो मेरे दोस्त रह गए हैं, आई एम रियली सॉरी कि पिछली वीडियो इतनी लेट हो गई। मैंने अराउंड 9 to 10 PM के आसपास डाली है। आई एम सॉरी फॉर हिटिंग द माइक। मैंने अराउंड 9 to 10 PM के आसपास डाली है और अभी 12 बज रहे हैं और मैं इतनी रात को शूट कर रही हूँ। ठीक है, वाई? बिकॉज देखो, मैं जानती हूँ सुबह भैरवी का एपिसोड निकालना बहुत ज़रूरी है। सो मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती सुबह 6 बजे निकलेगा, बट मैं कोशिश करूँगी कि ये कल 12 बजे से पहले निकल जाए। एटलीस्ट 3 मार्च 12 बजे से पहले निकल जाए। मैं कोशिश यही करूँगी। ठीक है, मैंने 2 मार्च को ही शूट कर लिया रात को अभी। तो एनीवे अभी स्टार्ट करते हैं भैरवी के अर्धांग और उनके रुद्र अवतार से। एंड लेट्स रोल द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। A very warm welcome everybody who are subscribed and also to the people who are not subscribed। तो आज हम बात करेंगे भैरवी के अर्धांग के बारे में और उनके रुद्र अवतार के बारे में भी। तो सबसे पहले उनके अर्धांग यानी कि उनके भैरव से शुरू करते हैं, जो कि हैं दक्षिणामूर्ति। अब इससे पहले तुम सब लोग आके मुझे कमेंट में बहुत अच्छे से रोस्ट करना शुरू करो। मैं बता देना चाहती हूँ कि इनके जो भैरव हैं वे दक्षिणामूर्ति हैं। हम काल भैरव पे अभी आएंगे। और अगर किसी को ज़्यादा जल्दी है जानने की तो नीचे टाइम स्टैम्प्स हैं भाई, कर लो आराम से स्किप, कोई नहीं रोकने वाला वैसे भी। एनीवे अभी शुरू करते हैं। तो हमारी जो दक्षिणामूर्ति हैं वे हमारी भैरवी के अर्धांग हैं। और अगर किसी ने भैरवी वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखो, बिकॉज समझ नहीं आएगा कि अगर भैरवी ही समझ नहीं आएंगी तो उनके अर्धांग तो क्या ही समझ आएंगे, है ना। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टाइम स्टैम्प्स में भी आपको ऊपर आई बटन पे भी आ गया होगा। एनीवे सो अभी बात करते हैं दक्षिणामूर्ति के बारे में। तो हमने ये समझा था भैरवी की वीडियो से कि जो भैरवी हैं वे सब कुछ जानना है, वे आगे चक्र पे विराजने वाली हैं। पर एक समय पर जब वे उग्र रूप में होती हैं तो वे हमारे मूलाधार में जो योनि का सिंबल होता है उल्टा ट्रायंगल, उसमें बैठी होती हैं। ओके, सो जब वे मूलाधार की ऊर्जा में बैठी हैं, जब वे उस ऊर्जा में हैं, तब वे हमारी वो पृथक शक्ति बन चुकी हैं जो सबसे पहले आद्या से अलग हुई थी ना। ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने पिछली वीडियो में नहीं बताया। मतलब मुझे भी अभी थोड़ी टाइम पहले, मतलब अभी जस्ट वीडियो बनाने से पहले जब मैं लिख रही थी नोट्स अपने, तभी मुझे कॉन्सेप्ट रियलाइज़ हुआ कि जो भैरवी हैं, जब हम कहते हैं कि वे मूलाधार में बैठी हुई प्रथम ऊर्जा है, वो प्रथम योनि है। तो हम देखिए, हम अगर कोई ये कहने वाला है यहाँ पे कि जो योनि है वे कामाख्या हैं, तो कई लोगों का ये कहना है कि जो कामाख्या है वे आद्या स्वयं ही हैं। यदि आद्या स्वयं ही कामाख्या है तो कामाख्या जो है वह आद्या का सबसे पहला स्वरूप है, क्योंकि आद्या भी निराकार ऊर्जा से आई तो दोनों ही निराकार ऊर्जा है ना। मतलब जो थी पहले शिव शक्ति एक ही थी, ऊर्जा ही थी, एक फिर निराकार बन गई, एक साकार बन गई। दैट्स इट। ओके, दैट्स इट। भेद तो दोनों में कोई नहीं है। ठीक है, तो आप चाहे उसे कामाख्या कहो या भैरवी कहो, मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, और ना मैं चाहती कि आप मुझसे कोई तकलीफ रखें इस बारे में। ओके, एनीवे सो जो हमारी आद्या जब शिव से अलग हुई थी, और अगर किसी ने शिव शक्ति वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे अब तक आ गया होगा। तो उसमें मैंने साफ समझाया था कि आद्या शिव से जब अलग हुई थी, जब सबसे पहले ये धरती कह रही हूँ, सबसे पहले ये टाइम एंड स्पेस बनने शुरू हुआ था, उससे भी पहले जब हमारी एक ही ऊर्जा थी, ना कोई शिव था ना कोई शक्ति थी, तब शक्ति ने उस जो शिव और शक्ति इकट्ठे थे ना, उनमें से शक्ति जो थी वो हिलने लगी और शिव से दूर जाने लगी। शिव वहीं थे, शिव वहीं रहे, पर शक्ति शिव से दूर जाने लगी क्योंकि शक्ति आकार लेने लगी और शिव निराकार थे। तो इस तरह से शक्ति और शिव अलग हो गए। ओके, तो जो हमारे शिव हैं, यानी कि जो हमारी शक्ति हैं, वे एक साकार रूप हैं। तो उन्होंने जो सबसे प्रथम रूप लिया था, साकार रूप जो लिया था, वो था भैरवी का। ओके, और मैं नहीं कह रही कि ये भैरवी को ऊपर बढ़ा चढ़ा के बताने। जब हम कहते हैं कि भैरवी हमारी मूलाधार की योनि है तो उसका एक अर्थ ये भी होता है कि जो भैरवी हैं वही जो है वो सबसे पहला रूप रहेंगी, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो ये जो है शरीर, ये एक माइक्रो यूनिवर्स है, जो ऊपर है वो एक मैक्रो यूनिवर्स है। वहाँ जो चीज़ें हुई हैं सेम ही चीज़ें आपके शरीर में हैं। तो जो
मूलाधार है वो आपकी नींव है। मूलाधार खराब तो नींव खराब, और नींव खराब तो बिल्डिंग तो ढह ही जाएगी। ओके, तो कुछ भी स्पिरिचुअल करने से पहले, कुछ भी इवन पूजा पाठ करने से भी पहले, सबसे पहले ज़रूरी है मूलाधार को ठीक करना, और उस मूलाधार पे बैठती है आपकी भैरवी। ठीक है, अब मैं, ये थी वीडियो दक्षिणामूर्ति के बारे में। हम कहाँ से भैरवी पे आ गए, क्योंकि अगर भैरवी को नहीं समझोगे तो दक्षिणामूर्ति को भी नहीं समझ सकते हैं। ओके, सो ये थी पहली फॉर्म हमारी, जो भैरवी थी वो पहली फॉर्म थी, इसलिए इन्हें सोर्स ऑफ द यूनिवर्स भी कहा जाता है। ओके, अब एक खास बात इनके अर्धांग के बारे में, कि भैरवी जो है वो सब कुछ जानना है, जानने के लिए संसार में जो कुछ भी है और जो कुछ भी हमारी नींव है वे सब कुछ भैरवी ही हैं। तो उनके अर्धांग वो सब कुछ हैं जो वे नहीं हैं। अब मैं जानती हूँ थोड़ा सा समझना अलग हो जाएगा, बट एक शक्ति है जो सब कुछ है। ओके, वे सब कुछ जानती है, जानना, सब कुछ जानना। ओके, सब कुछ जानना, शब्द समझो, सब कुछ जानना, नोइंग एवरीथिंग इज भैरवी। ओके, तो इनके जो भैरव हैं वे हैं दक्षिणामूर्ति, जो कि गुरु हैं। शिव के गुरु की फॉर्म जो है, शिव जब गुरु रूप में उतरते हैं तो वे दक्षिणामूर्ति बनते हैं, और दक्षिणामूर्ति एक बहुत ही सौम्य फॉर्म है। ओके, प्रॉपरली सौम्य फॉर्म, उनसे करुणामयी और कोई शिव की फॉर्म नहीं है। और दक्षिणामूर्ति का एक अर्थ होता है दक्षिण की ओर मुख करके बैठा हुआ व्यक्ति, वो हो गया दक्षिणामूर्ति। और दूसरा, इसमें जो दक्षिणा है वे दक्षिण दिशा तो है ही उसका एक मतलब, बट उसका दूसरा मतलब ये भी है जो गुरु को दक्षिणा दी जाती है। ओके, और यहाँ पे दक्षिणा का मतलब करुणा भी है। ओके, सो नाउ इफ समबडी वॉन्ट्स टू टेक, कि मुझे शिव को गुरु के रूप में धारण करना और साधना करनी है, आई एम टॉकिंग अबाउट रियली स्पिरिचुअल पीपल। ओके, अगर आप मेरे पास आओगे और कहोगे कि हमें साधना बता दो, हम भी दक्षिणामूर्ति को अपना गुरु मान के साधना करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है बेटा। ओके, ऐसा नहीं होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरी हाई स्पिरिचुअल बीइंग। ओके, जो कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो 20-30 साल से तो स्पिरिचुअलिटी में है ही। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पीपल। अगर उन्हें कोई साधना करनी है स्वेच्छा से, अकेले, बिना किसी गुरु के, तो वे दक्षिणामूर्ति को गुरु मान के कर सकते हैं। अदरवाइज आप और मैं जैसे ना, अभी शांति रखिए, शांति रखिए। मैं खुद शांति रखे बैठी हूँ यार, आप लोगों को जल्दी होती है भागने की, साधना बता दो, ये बता दो। ओके, सो कीप योर सेल्फ काम। ओके, आगे बढ़ते हैं। शिव जो हैं वे इस फॉर्म में, दक्षिणामूर्ति फॉर्म में, हमें कुछ चीज़ें सिखाते हैं, जैसे कि योग, ओके, और म्यूज़िक और विजडम। और दक्षिणामूर्ति को ज्ञान और ध्यान का देवता भी माना जाता है, भगवान भी कह सकते हैं आप इन्हें, ज्ञान और ध्यान का। यानी कि ज्ञान देने वाले भी हैं और ध्यान देने वाले भी हैं, और इन्हें कहते हैं कि यही हैं वे गुरु जो आपको मेडिटेशन सिखाते हैं। और अभी हम जब इनके आइकॉनोग्राफी पे जाएंगे तो अब आपको समझ आएगा मेरे बोलने का क्या मतलब है, बट अभी के लिए ये समझो कि ये आपको ज्ञान और ध्यान देने वाले हैं। ओके, जब हम इनकी बात कर रहे हैं तब हम बात कर रहे हैं कि हर चीज़ का ज्ञान। अब यहाँ पे बात नहीं हो रही है कि मतलब ये ज्ञान जो मैं आपको भी दे रही हूँ या फिर जो ज्ञान आप स्कूल में पढ़ रहे हो, सिर्फ उन्हीं की बात नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है स्टॉक मार्केट, खाना बनाना, उठना, चलना फिरना, चाल ढाल। ओके, अंदर का ज्ञान, बाहर का ज्ञान, ऊपर नीचे सब जगह तो ज्ञान ही ज्ञान है भाई। ठीक है, हम इस ज्ञान की बात कर रहे हैं, हम आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं यहाँ। ओके, हम बात नहीं कर रहे आम ज्ञान की, हम आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं। और एक और बात बता देती हूँ, इनकी सीधे अब इनके आइकॉनोग्राफी पे आते हैं, क्योंकि अदरवाइज ये बहुत लंबा खींचने वाला है। तो इनके आइकॉनोग्राफी के हिसाब से इनके 4 हाथ होते हैं, जैसे कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इनके 4 हाथ होते हैं। ओके, जिसमें से ये हमेशा ही पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। ओके, और इनका जो राइट फुट होता है वह अपस्मार पे होता है। मैं अपस्मार के बारे में और बताती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है, पर आगे बढ़ते हैं, पहले इनकी आइकॉनोग्राफी पूरी कर लेते हैं। ओके, और इनके एक हाथ में जब माला रहती है या फिर सांप रहता है। ओके, और इनकी एक लोअर राइट हैंड जो है वह व्याख्यान मुद्रा में रहता है, यानी कि गुरु वाली जो मुद्रा होती है ना, जो गुरु धारण करते हैं कि जाओ बेटा मैं तुम्हें ये बताता हूँ वो बताता हूँ, या फिर ये वो है। ओके, उसे कहते हैं व्याख्यान मुद्रा। ओके, और इनका जो राइट फुट है वो अपस्मार पे रहता है। ओके, और इनका जो लोअर लेफ्ट हैंड है उनके लोअर लेफ्ट हैंड में
कुशा, जिसे हम ध्रुव भी कहते हैं कई बार, जो हमारी फ्रेश घास होती है। आई एम सॉरी फॉर द अलार्म। 12 बज गए। एनीवे जो कुशा जो घास होती है हमारी, ठीक है, वो ध्रुव जो होती है, जो हरी घास होती है, हम उससे कहते हैं कुशा। वो रहता है या फिर शास्त्र रहते हैं, डिपेंड ये करता है कि कुशा या घास, कुशा या शास्त्र में से क्या रहेगा। इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आप इसे कहाँ, इनकी कौन सी मूर्ति कहाँ पे इंस्टॉल करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप शास्त्रार्थ करने जा रहे हैं तो उस हॉल में आपको शास्त्र वाली मूर्ति मिलेगी, या आप पूजा करने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको ध्रुव वाली मूर्ति मिलेगी। ओके, सो डिपेंड करता है कि कहाँ वो मूर्ति जो है वो रखी जा रही है। और इनका जो दूसरा हाथ होता है वह रहता है ज्ञान मुद्रा में, क्योंकि ये ज्ञान, देखिए अब ज्ञान मुद्रा जो होती है इसे कहते हैं ज्ञान मुद्रा। इसमें जो ध्यान से देखो, ये ऐसे नहीं होगी, ऐसे नहीं होगी, ऐसे नहीं होगी, ये होगी ऐसे। ओके, और हाथ जो है वो बिल्कुल सीधे रहने चाहिए। ये जो उंगलियां हैं ना, ये सीधी रहनी चाहिए। इसे देखिए, ये सीधा रहना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इनमें गैप नहीं होना चाहिए, या फिर ये जी ये कर दिया ऐसे और इसमें इतना बड़ा गैप, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये ऐसे रहेंगी, ऐसे बनती है ये मुद्रा। ओके, तो ये जो ज्ञान मुद्रा होती है ना, ये होती है ज्ञान धारण करने के लिए। और कैसा ज्ञान, ये कोई ज्ञान दे रहा है वो धारण करने के लिए नहीं, ये सिर्फ धारण करने की मुद्रा है। जब भी आपको कुछ भी धारण करना, मान लीजिए आपको किसी देवता के ऊपर मेडिटेट करना है और आप चाहते हो कि उस देवता का ज्ञान आपके पास आ जाए, माने कि आप उस देवता के बारे में थोड़ा और ज़्यादा समझ सकें, तो आप ये मुद्रा बनाएंगे और बैठेंगे। पर याद रहे, बिना गुरु के ऐसा ना करें, कृपया करें, मुझ पर इल्ज़ाम ना लगवाएं कि मैंने कुछ कर दिया उल्टा सीधा। ओके, ऐसा कुछ मत कर देना। इनकी दूसरी फॉर्म्स रहती हैं, जो दक्षिणामूर्ति हैं उन्हीं की दूसरी फॉर्म्स रहती हैं, जैसे वीणाधर दक्षिणामूर्ति या ऋषधर दक्षिणामूर्ति। ऋष का, यहाँ पे वृष का मतलब है बैल। ओके, तो जो इनकी दूसरी फॉर्म्स हैं, जैसे कि वीणाधर हो गई, तो उसमें ये नटराज के स्वरूप में भी हमें बताए जाते हैं। नटराज तो आपको पता ही होगा, हमारे डांसिंग गॉड, जो कि इस यूनिवर्स की ध्वनि पर डांस करते हैं और जिनके ऊपर की एक सेपरेट योग है, जिसे हम नाद योग कहते हैं। एक सेपरेट पूरा एक मार्ग है योग का, एक पूरा मार्ग है नाद योग का। ओके, और हमारे वृषभधर जो दक्षिणामूर्ति रहते हैं वे धर्म की बात करते हैं, वे धर्म वाले हैं, क्योंकि जो बैल होते हैं वे धर्म का प्रतीक होते हैं। ये बैल नंदी जी ही हैं, पर यहाँ पे उन्हें धर्म का प्रतीक माना गया है। यानी कि जो बैल धर्म के रूप में पहली बार प्रकट हुए थे ना, जब धर्म प्रकट हुए थे पहली बार, तो वो बैल के रूप में प्रकट हुए थे, तो इन्हें वही वाला बैल बताया जाता है, rather than comparing him to the नंदी। बट वी ऑल नो, ठीक है, वी ऑल नो कि क्या है। एनीवे, अब अपस्मार पे बात करते हैं। अपस्मार जो होता है वे उसे दूसरे उसमें, मतलब अगर आप कोई और लैंग्वेज यूज़ करना चाहो तो इसको मूलांक और मूल्यांकन भी कहते हैं। मूलांक और मूल्यांकन। ओके, मतलब मूल्य लगाना किसी चीज़ का। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप इस पेन का मूल्य लगाएंगे। आप इस पेन का मूल्य, आप इसको 10 रुपये में खरीद सकते हैं, है ना, सब खरीद सकते हैं, किसी भी दुकान से खरीद लो। पर अगर यही 10 रुपये का पेन एग्ज़ाम में आपके पास ना हो, फिर उस समय इसका क्या मूल्य होगा? उस समय अगर आपके पास ठीक उस समय आपके पास 10 करोड़ भी पड़े हैं ना, तब भी आप उस 10 करोड़ के देने के लिए तैयार हो जाओगे, अगर आपने उस एग्ज़ाम के लिए सच में मेहनत से पढ़ाई की है तो जो कोई भी चीज़, मतलब जिसका मूल्य लगा दिया जाता है, उसका ज्ञान ख़त्म हो जाता है। उस चीज़ में से वो व्यक्ति ने जो ज्ञान धारण करना वो ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपने बोला 10 रुपये का ही पेन ही तो है यार, क्या है इसमें खास, ऐसे ही तो है, कई मेरे पास तो 100 रुपये के पेन पड़े हैं भाई, क्या है इसमें खास ऐसा। तो इसने जो आपको ज्ञान देना था, इस पेन ने जो आपको ज्ञान देना था, आपका वो सारा ज्ञान खत्म हो जाएगा, आप उस ज्ञान को प्राप्त करने लायक नहीं रहेंगे। अब ऐसा क्या है जो पेन क्या ज्ञान दे सकते हैं आपको, है ना, पेन ही तो है, क्या ज्ञान देगा आपको। पर याद रहे, ये मैं नहीं कहती, ये हमारे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गुरु कहते हैं। ठीक है, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि अगर रास्ते में एक पत्थर से भी ठोकर लगे ना, तो उससे भी ज्ञान लो। यानी कि एक पत्थर भी आपको ज्ञान दे सकता है। और ये मैं नहीं, ये सिर्फ आचार्य चाणक्य नहीं कहते, ये बहुत बड़े बड़े महान लोगों ने कहा है कि ज्ञान जो है और शिक्षा जो है या फिर सीख जो है, वे आप किसी से भी ले सकते हैं, वो चाहे सड़क पे पड़ा पत्थर क्यों ना हो। तो फिर ये तो पेन है,
ओके। आप इसकी कैप को निहार सकते हो, आप देख सकते हो किस शेप में बनी है, क्या इसके एरोडायनामिक्स से इसका क्या रिलेशन है। ज़रूरी नहीं है ये उस मकसद से बनाई गई हो, बट दिस कुड बी अ वेरी यूजफुल वे टू थिंक अबाउट। ओके, अगर आप चीज़ों को थोड़ा हट के सोचना शुरू करोगे तभी आपका पर्सपेक्टिव खुलेगा। जब तक पर्सपेक्टिव नहीं खुलेगा तब तक आप किसी भी चीज़ को अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं देख पाओगे, और जब तक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं देख पाओगे आप क्या धारण करोगे किसी चीज़ को। जो व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जा सकता वो किसी चीज़ को धारण नहीं कर सकता। अपने कंफर्ट जोन को अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाना ही ज्ञान को धारण करने की एक अवस्था होती है। ओके, इसलिए कह रही हूँ अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो प्लीज़ ज्ञान मुद्रा का इस्तेमाल ना करें, अदरवाइज़ ये आपको सिर्फ परेशानियाँ देंगी और ऐसे दुख देंगी जो आप चाहते नहीं हैं। इसलिए मुद्राएं बनाना या सर्टेन वे में ब्रीथ करना या फिर ऑनलाइन इंटरनेट पे सुनकर कुछ भी शुरू कर लेने से अच्छा ये है कि पहले किसी से पूछ लो भाई, किसी बड़े से पूछ लो। ओके, और ये भी चेक कर लो कि उस बड़े का बैकग्राउंड कैसा है, क्या वो खुद तो ठीक है ना, कि कहीं खुद भी फिर तो ठीक है। एनीवे अभी हम अपस्मार की बात कर रहे थे, तो उसे मूलांक या मूल्यांकन भी कहते हैं, मतलब ज्ञान का या फिर किसी भी चीज़ का मूल्य लगा देना। जब ऐसी कोई चीज़ होती है तो वहाँ पे अपस्मार की ऊर्जाएं रहती है। अब अपस्मार जो है वो एक इमोर्टल बीइंग है। ओके, वो बीइंग है, आप उसे डीमन मत कहिए, कई जगहों से डीमन भी कहा जाता है, बट आप उसे डीमन नहीं कह सकते क्योंकि अपस्मार जो है वो इमोर्टल है। और वो बना कैसे है, जैसे हमारा कली बना है। कली जो है वे छल कपट से बना है, ठीक है। और जो हमारा अपस्मार है वे बना है लालच से, भूख से। ओके, लालच, भूख और खुदगर्जी जिसे हम कहते हैं सेल्फिशनेस। ओके, और इग्नोरेंस यानी कि अज्ञान, ये सब है अपस्मार। और ये क्या करता है, ये बेसिकली आपकी यादों को मिटा देता है। जब ये डीमन की फॉर्म में आता है ना, या फिर इसकी ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएं तो ये आपकी यादें मिटाने लग जाता है। अब यादें देखिए, अगर हम इसे फिजिकल फॉर्म में ढालें तो आयुर्वेदा में अपस्मार का अर्थ एक ये भी होता है कि वह आपको न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ देगा, एमनेशिया, डिमेंशिया। ओके, और क्या कहते हैं उसे, एपिलेप्सी, ये सब कुछ ये आयुर्वेदा के टर्म्स हैं। ओके, आयुर्वेदा में जो डिजीज़ हैं उसके हिसाब से बता रही हूँ मैं कि ये चीज़ें देता है अपस्मार जब हम कहते हैं, ठीक है। तो ये दोष होता है एक तरह का। तो कहते हैं कि जो अपस्मार है वह आपकी यादों को मिटा देता है और आपको मानसिक बीमारियां देना शुरू कर देता है। और आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कई लोग ना स्पिरिचुअलिटी की वजह से पागल हो जाते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि स्पिरिचुअलिटी की वजह से पागल हो गए, इसको हर जगह भूत ही भूत दिखने लगे, वो इसलिए होता है क्योंकि उनके ऊपर स्पिरिचुअलिटी नहीं होती है, उनके ऊपर होता है अपस्मार। ओके, वो लोग ज्ञान की खोज में नहीं घूम रहे होते हैं, वो लोग खुद को वैलिडेशन दिलाने की खोज में घूम रहे होते हैं, इसलिए उनके साथ नुकसान होता है। ये वैलिडेशन ये भी हो सकती है कि मैं खुद को गलत प्रूव करना चाहता हूँ जबकि आप स्टार्टिंग से सही हो, या फिर ये वैलिडेशन कि मैं सही हूँ ये आपको लगता हो जबकि आप स्टार्टिंग से ही गलत हो। ओके, ये पॉइंट ऑफ व्यूज़ के बारे में बात हो रही है। मैं जानती हूँ आज का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ना मतलब शब्दों के साथ खेलने जैसा हो रखा है, बट प्लीज़ समझिए हम यहाँ भैरवी की बात कर रहे हैं और हम यहाँ दक्षिणामूर्ति की बात कर रहे हैं, और जो दोनों जो हैं वे ना वे ज्ञान और पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, स्पेशली अपस्मार के बारे में जब हम बात करते हैं। और एक और बात, अपस्मार को जब हम म्यूज़िकल उसमें देखते हैं कि मतलब जब हम दूसरे उसमें बात करते हैं कि अपस्मार के ऊपर पैर रखा है तो फिर नटराज जी ने रखा होता है। मैं चाहती हूँ कि आप इस इमेज को ज़रा ध्यान से देखिए। नटराज जी का जो पैर है एक वे अपस्मार के ऊपर है, पर उनका दूसरा पैर हवा में उठा हुआ है, और उनकी जो फिंगर्स हैं उन्हें देखिए वो पॉइंट कर रही हैं उनके उठे हुए पैर की तरफ, वो नहीं जो अपस्मार के ऊपर है, उनका लेफ्ट फुट की तरफ जो हवा में उठा हुआ है। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है कि यदि तुम अपनी इग्नोरेंस को के ऊपर खड़े हो जाओगे तो तुम्हें आत्मज्ञान हो जाएगा। यानी कि आत्मज्ञान हमें सिर्फ तभी होगा जब हम इग्नोरेंस के ऊपर जाएंगे। यानी कि अगर हमें अभी आत्मज्ञान नहीं है तो हम सभी इग्नोरेंस में जी रहे हैं, मैं भी अपनी इग्नोरेंस में जी रही हूँ, आप भी अपनी इग्नोरेंस में जी रहे हैं। तो बेट रेदर देन कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करें, इसे एक्सेप्ट करना ज़्यादा ईजी कर देगा हमारी स्पिरिचुअल जर्नी को, ठीक है। तो मैं नहीं कहती मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, हो सकता है मैं टोटली गलत हूँ, बट इट्स अप टू अस टू डिसाइड, और इट्स टाइम एंड इट्स अप टू टाइम टू टेल कि हम कितने सही और कितने गलत हैं।
अपस्मरा जो है वह एक इग्नोरेंस भी है, मतलब इग्नोरेंस भी आप उसे मान सकते हो कि वो टोटल इग्नोरेंस का ही स्वरूप है। तो ऐसे स्वरूप में जब वो इग्नोरेंस स्वरूप में आता है तो वे आपके ऊपर कैसे भी किसी भी प्रकार में किसी भी स्वरूप में हमला कर सकता है। ओके, इट मीन्स कि आप जब इंटरनेट चलाते हो या कुछ भी और करते हो तो इन चीज़ों में भी अपस्मरा है। और अपस्मरा जो है वे एक इमोर्टल बीइंग है, जैसे कि मैंने पहले कहा, उसे मारा नहीं जा सकता था। अगर अपस्मरा को मार देते ना तो हमारे अज्ञान की मृत्यु हो जानी थी और ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं रहनी थी। बिल्कुल उसी प्रकार की यदि रावण समय से पहले मर जाता तो श्री राम की वैल्यू कहाँ ही उतनी बन पाती जितनी वो आज है। उन्हें कहाँ कह पाते हम कि वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। ओके, तो रावण है क्योंकि बुराई है इसीलिए अच्छाई मैटर करती है, इसलिए अपस्मरा को मारा नहीं जा सकता था और वे सदा ही जीवित रहने वाला है। पर उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए नटराज सदा ही उसके ऊपर अपना राइट पैर रख के बैठे हुए हैं। और इससे हमें नटराज की व्यापकता का यानी कि उनकी एग्जिस्टेंस का भान होता है कि वे कितनी स्ट्रांग है। नाद योग में कनेक्ट होने वाले हर व्यक्ति को, यदि कोई मेरी वीडियो देख रहा है वैसा व्यक्ति, तो सबको पता है मैं किस बारे में क्या बात कर रही हूँ। क्योंकि नाद योग जो है ना वो एक बहुत ही शांतिमय तो नहीं मैं बोल सकती, बट एक बहुत ही विचित्र अनुभव है टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि ये अनाहत से भी जुड़ा है, ये मूलाधार से भी जुड़ा है, ये आपके थ्रोट चक्र से भी जुड़ा है। बाय ऑल इन वन ये हर चक्र से किसी न किसी प्रकार से जुड़ा हुआ है। इसलिए नाद योग सबसे इजी पर सबसे हिला देने वाला योग है। और नाद योग के ऊपर शायद मैं सेपरेट वीडियो बना दूँ, बट दैट्स फॉर अनदर डे। जब हम बात करते हैं ऐसे डिजीज़ की, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ की या फिर एपिलेप्सी जैसे बड़े डिजीज़ की, तो मैं नहीं जानती वैसे, मतलब मैं ऐसी कोई होती नहीं हूँ, मैं कोई ऐसी किसी प्रोफेशन में नहीं हूँ, बट दिस इज़ जस्ट सेइंग कि जो नाद योग है, ओके, जो नाद योग है वह ऐसी ही बीमारियों का इलाज करता है। या फिर जैसे साइकोलॉजिकल ज़्यादा इश्यूज़ हैं उन्हें अच्छे सॉन्ग सुनने चाहिए। तो अगर आपने कभी देखा होगा जो व्यक्ति ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं या फिर सैडनेस एंग्जाइटीज़ वगैरह में होते हैं, उनके सॉन्ग और प्लेलिस्ट जो होती है वो सैड टाइप की होती है। तो कहीं ना कहीं वो सैड सॉन्ग्स और वो सब कुछ दैट काइंड ऑफ म्यूजिक ऑल्सो अफेक्ट दैम, बिकॉज फ्रिक्वेंसी अफेक्ट करती हैं मूड से लेकर शरीर से लेकर अंदर तक के पानी को। और आपकी बॉडी जो है वो 70% पानी है। ओके, सो दिस वर्क दिस वे। और अगर किसी को एंग्जाइटी डिप्रेशन या ऐसा कोई इशू है, मेंटल हेल्थ तो नहीं बोलना चाहिए बट मेंटली स्ट्रेस्ड कोई इश्यूज़ हैं, तो आप बेस्ट रहेगा कि आप अच्छी फ्रिक्वेंसी सुने या फिर ओम की चैंटिंग करें। ओके, बिकॉज दैट गिव्स यू इमेंस एंड इंस्टेंट रिजल्ट्स। मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ हफ्ते के अंदर रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। फुल रिजल्ट नहीं, फुल रिजल्ट के लिए 40 दिन करना पड़ता है, हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। दिस इज़ अ गारंटी फॉर श्योर। And let me see what else is left. Okay, I guess that was all about Dakshinamurti, and let's move on to our Rudra avatar of Bhairavi, who is Kal Bhairav. अब इससे पहले कि तुम ऑफेंड हो जाओ, ओके, इससे पहले कि तुम ऑफेंड हो जाओ, थाम जाओ और मेरी बात सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो। ओके, भड़कना नहीं है, कमेंट्स को शांति दो, अभी सुनो। जो काल भैरव हैं, ओके, भैरव जो शब्द है मैं बोल बोल के थक चुकी हूँ पर फिर से सुन लो। जो भैरव हैं उन्हें कहा जाता है कि वो भय से निजात दिलाने वाले हैं। भय क्यों लगता है? जब हमारी एग्जिस्टेंस या हमारी किसी चीज़ को खतरा होगा तो भैरव भय से निजात दिलाएंगे। भय से निजात दिलाने के लिए उन्हें उस खतरे को टालना पड़ेगा, इसलिए वे हमारी रक्षा करेंगे उस खतरे से, इसीलिए उन्हें रक्षा करने वाला भी बोला जाता है। तो जो भैरव होते हैं वे रक्षा करने वाले होते हैं, ठीक है? दैट मच क्लियर? आई एम सो सॉरी इफ आई हिट द माइक। एनीवे, तो जो हमारे काल भैरव हैं वे हमारी काशी जो हैं, काशी नगरी जो हैं, उनकी रक्षा करने के लिए जो हैं बैठे हुए हैं, इसलिए उन्हें भैरव कहा गया है। ओके, अब काशी में ऐसा स्पेशल क्या है ये बताने की ज़रूरत है कि काशी में ऐसा क्या स्पेशल है? नहीं ना? That's what I thought. Anyway, so जो हमारे काल भैरव हैं, यदि आप रुद्रों को देखोगे, अगर किसी ने मेरी
रुद्र वाला फर्स्ट एपिसोड देखा है महाकालेश्वर का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पे अब तक आ गया होगा। तो उसमें मैंने साफ बताया है कि 11 रुद्र जो बने थे, मतलब वो किस प्रकार से बने थे। तो उनमें से 11 में से जो एक थे वो थे कपाली। तो जो कपाली हैं हम उन्हें काल भैरव कहते हैं। अब कैसे, देखिए हो सकता है मैं टोटली गलत हूँ, ठीक है, मैं नहीं कहती मैं बिल्कुल सही हूँ, मैंने दोबारा डिस्क्लेमर दे दिया, ओके। और बाकी मेरा डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ लो। अभी आगे की बात करते हैं। तो जो कपाली हैं वही काल भैरव हैं, क्योंकि कपाली जो थे वे एक रुद्र में से भी एक थे। और जो हमारे काल भैरव हैं उन्होंने ही अष्ट भैरवों को की उत्पत्ति की, ठीक है। अष्ट भैरव कौन से हैं, लेट मी टेल यू द नेम्स। असीतांग, चंड, रुरु, क्रोध, उन्मत्त, कपाल, भीषण, संहार। और इन्हीं 8 भैरवों ने खुद को, ईच भैरव ने, हर एक भैरव ने खुद को 8 और हिस्सों में डिवाइड किया। इस तरह से ये 8 × 8 64, इस तरह से ये बने 64 भैरव। पर इनमें से क्या एक भी काल भैरव हैं? पर कपाल हैं, कपाल हैं, ओके, कपाल हैं पर काल भैरव हैं। तो जो कपाली हैं, अब भैरव कहते हैं कि जो हमारे भैरव हैं वो मतलब इनका उद्गम कैसे हुआ, इनकी उद्गम की स्टोरी के ऊपर बात करते हैं। तो जब स्टार्टिंग हुई थी तो ब्रह्मदेव और श्री हरि आपस में लड़ रहे थे कि कौन बड़ा है, मैं बड़ा, ये बड़ा, वो बड़ा, ओके, ये आपस में लड़ रहे थे। तो इसमें जो ब्रह्मदेव का जो 5वां शीश था, जो उनके शीश के ऊपर था, ओके, उनके शीश के ऊपर था, जैसे उनके जो 4 मुख हैं वे हर डायरेक्शन में हैं, तो उनके शीश के ऊपर जो मुख था वो 5वीं डायरेक्शन में था और वो अहंकार से भर चुका था। अब ऐसे शीश जो अहंकार से भर चुका था, वो भी ऐसे बड़े देवता यानी कि ब्रह्मदेव जैसे देवता के पास होना एक बहुत ही खतरनाक बात थी। तो मतलब वो ऐसे लड़ाई जब कर रहे थे तो वो शीश जो है वो भी बोलने लगा। 4 मुख तो ऑलरेडी बोल ही रहे थे, पर वो तो ब्रह्म के शीश थे ना, पर वो जो एक ऊपर शीश था वो था अहंकार का शीश, तो वो अपने बारे में बोलने लग गया। और इस चीज़ के प्रभाव से इस विश्व को बचाने के लिए महादेव ने काल भैरव की उत्पत्ति करवाई, ओके। और काल भैरव ने उनका शीश काटा, जो शीश काटा वो उनके हाथ पे चिपक गया, ओके। और अब वो कितनी भी तपस्या करते भाई, वो हाथ से नहीं निकल रहा था, वो शीश उनके हाथ पे ही चिपक गया था। और जब मतलब उन्होंने अथक प्रयास किया, वो मतलब पूरे विश्व में वो घूमते फिरे कि मैं इस शीश को हटा दूं, इस शीश को हटा दूं, पर कुछ नहीं हुआ। तो अंत में वे धरती पर जब भ्रमण करते करते काशी नगरी पहुंचे, तो वहाँ पे उनका ये जो शीश था ये उनके हाथ से स्वतः ही गिर गया। और इस तरह से मतलब जब उनके हाथ पे शीश चिपका होता तो उनको नाम पड़ा था कपाली, ओके। और इस तरह से जब वो काशी नगरी में पहुंचे और उनका शीश गिरा तो वो इतने प्रसन्न हुए कि मैं अब इसी शहर में विराजमान हो जाऊंगा, क्योंकि इसने मुझे मेरे सबसे बड़े अपराध से मुक्ति दिलाई है, ठीक है। इसीलिए जो काल भैरव हैं वे काशी की रक्षा करने में लगे रहते हैं, बजाय इस चीज़ के कि काशी कितनी इंपॉर्टेंस होल्ड करती है। ऑब्वियसली वो इंपॉर्टेंस होल्ड करती है, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग, ओके। ऑब्वियसली काशी स्पिरिचुअली बहुत, मतलब वो बात करने की चीज़ नहीं है कि वो कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस होल्ड करती है, बट जो काल भैरव का वहाँ जाने का मकसद था वो ये था। अब इन्हें काल भैरव क्यों कहा जाता है भाई, हैं काल भैरव है क्यों, कोई और भैरव क्यों नहीं। अब जैसा हमने पहले बात की थी कि काल भैरव होते हैं रक्षा करने वाले, यानी जो आपकी रक्षा करते हो किसी भी चीज़ से, तो ये काल से आपकी रक्षा करते हैं। अब अगर किसी ने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी है महाकाल वाली, तो मैंने साफ साफ उसमें बोला है कि जो महाकाल हैं वे काल के राजा हैं, ओके। काल क्या होता है, स्पेस एंड टाइम, ओके। बिल्कुल इस ग्राफ पेपर की तरह स्पेस की हॉरिजॉन्टल लाइंस रहती हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन रहती हैं, और वर्टिकल लाइन जो हैं वे टाइम की रहती हैं, और वाइस वर्सा भी हो सकता है डिपेंडिंग कि कहाँ से देखा जा रहा है। तो एनीवे जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हैं स्पेस एंड टाइम की है, और ये मिलके एक फैब्रिक बनाती हैं, एक कपड़ा बनाती हैं, जिसे हम कहते हैं काल। तो ये जो काल है, ठीक है, इसमें इसके जो राजा हैं वे महाकाल हैं, पर इस काल से रक्षा करने के लिए, इस काल चक्र से आपकी रक्षा करने के लिए काल भैरव है। क्यों? क्योंकि ये काल का विनाश करने वाले हैं, इसलिए ये काल का विनाश करने वाले हैं, ओके। ये विनाश कर देते हैं काल का आपके लिए, इसलिए ये काल भैरव है, ओके। क्योंकि काल से आपकी रक्षा करते हैं, वही काल जो आपको इस चक्र में, इस माया में, इस धरती पे, इस दुनिया में फंसाया हुआ है,
ओके ये आपको उस चक्र से मुक्ति दिलाने वाले हैं। अतः काल भैरव, काल से हमारी रक्षा करने वाले। और हाँ, यहाँ पे कई लोग इसे मृत्यु के रूप में भी ले सकते हैं। दैट्स नॉट एन इशू, दैट्स नॉट अ बिग और ह्यूज इशू। ओके, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो सिंबॉलिक मीनिंग है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि जब एक बार व्यक्ति मर जाएगा तो वो दोबारा से जन्म लेगा, और जन्म लेने तक वे कोई और कार्य कर नहीं सकता विदाउट एक्सटर्नल हेल्प। खुद के मतलब खुद अपने आप में कोई कार्य नहीं कर सकते, एक्सटर्नल हेल्प लेनी पड़ती है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। एनीवे, तो काल भैरव जो है वो कपाली भी कहे जाते हैं। ओके, इसलिए क्योंकि वे रुद्र थे तो वो बने भैरवी के रुद्र अवतार। अब भैरवी के ही रुद्र अवतार क्यों भाई, किसी और के क्यों नहीं हैं? अब सुनो, जो हमारे काल भैरव हैं उन्होंने ही जन्म दिया अष्ट भैरवों को, जिन्होंने आगे जाकर 64 भैरव बनाए। ओके, और हमारी जो भैरवी हैं उनके पास रहती है 64 योगिनियों की सेना, और 52 भैरव उनके अपने अंडर कंट्रोल है। एनीवे, सो 52 भैरव किसके? 52 भैरव शक्तिपीठों की रक्षा करने वाले। एनीवे, सो हमारी जो भैरवी हैं उनका जो मतलब, हमने ये बात पिछले एपिसोड्स में भी की है, जो शक्ति और भैरव हैं वो एक साथ चलते हैं, मतलब एक दूसरे के पूरक होते हैं। बिल्कुल ऐसे चलेंगे, बीच में से अगर मेरा हाथ कट जाए, ठीक है, एक तरफ शक्ति एक तरफ भैरव, और यहाँ पे चलते हैं रुद्र। ये तीनों साथ में चलते हैं पर कभी मिलते नहीं हैं। ओके, तो यहाँ पे जो रुद्र रहते हैं वे ज़्यादा हेल्प करते हैं चीज़ों को कार्यान्वित करने के लिए जब शक्ति की बात आती है। क्योंकि शक्ति जो है, जैसे भैरवी जो है, वे एक ऊर्जा का फीमेल स्वरूप हैं, और उसी सेम ऊर्जा का जो मेल स्वरूप है वे रहे दक्षिणामूर्ति। तो दक्षिणामूर्ति इंडिविजुअल काम कर सकते हैं पर भैरवी को साथ लेना पड़ेगा, इसलिए भैरवी के साथ बिठाए गए हैं रुद्र। ओके, और इसलिए उनके रुद्र जो है वे काल भैरव हैं, जो कि बाकी के 64 भैरवों को कंट्रोल करते हैं। ओके, आई होप आई डिडंट कंफ्यूज यू गाइज। एनीवे, सो हमारे काल भैरव के आइकॉनोग्राफी पे भी एक बार बात कर लेते हैं कि क्यों ही छोड़ना किसी के आइकॉनोग्राफी को, ठीक है। तो जो हमारे काल भैरव की आइकॉनोग्राफी है वो आपकी स्क्रीन पे कुछ ऐसी रहेगी। इनकी आंखें लाल ही रहती हैं क्योंकि ये हमेशा क्रोध से भरे रहते हैं। याद रहे, ये रुद्र की बहुत उग्र फॉर्म है। मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ, ये रुद्र की उग्र फॉर्म है। रुद्र स्वयं में एक उग्र फॉर्म है और ये रुद्र की भी उग्र फॉर्म है। तो प्लीज़ बी वेयर बिफोर यू गो इनटू एनीथिंग रिलेटेड टू दैम। एनीवे, इनकी आंखें सदा ही लाल रहती हैं। इनका वाहन जो है वह श्वान रहता है, यानी कि कुत्ता रहता है। इनके एक हाथ में कई बार कैंची भी दिखाई जाती है, जो कि आपके कर्म काटने की है, कार्मिक कॉर्ड्स काटने की है। तभी मैंने आपको कहा कि आपके काल का विनाश कर देते हैं। ओके, और इनके पास एक में कपाल रहता है, कपाली समझ गए हो ना? ओके, एनीवे, और ये कपाल जो है एक और चीज़ को सिंबलाइज करता है। ये भैरवी की तरफ भी इंडिकेशन है। ओके, क्योंकि वे जो है वे यहाँ विराजती हैं। और तो ये जो चक्र है, ये जो आपका चक्र है आज्ञा चक्र, ये जो है वह आपके शीश में रहेगा। थ्रोट चक्र भी नीचे आता है, माने कि जो आपका विशुद्धि है वो भी आपके कपाल में नहीं आता। ध्यान से देखिए, कपाल में नहीं आता वो। ओके, और जो सहस्त्रार चक्र है वो तो शीश से ऊपर ही रहता है। तो एक चक्र जो है वो जो हमारा यहाँ पे बैठता है उसके लिए भी कपाल है। ओके, तो अभी के लिए आई गेस दैट वाज ऑल फॉर टुडे। ओके गाइस, एंड वन थिंग बच गई कि हमारे दक्षिणामूर्ति को अल्टीमेट गुरु भी कहा जाता है। तो अगर कोई किसी को गुरु ना मिल रहा हो तो कृपया जाकर दक्षिणामूर्ति के पास जाकर उनसे गुहार लगाएं, वो आपको गुरु अवश्य ढूंढ के देंगे। क्योंकि मेरे चैनल पे आने वाले मोस्ट ऑफ द पीपल एक ही चीज़ पूछते हैं, गुरु कैसे बनाएं, गुरु कहाँ मिलेंगे, मेरे गुरु ऐसे हैं, मेरे गुरु वैसे हैं, मेरे को तो मिल नहीं रहे। पहले दक्षिणामूर्ति से प्रार्थना करना शुरू करो, हो सकता है वो आपके गुरु वो आपको आपके गुरु के और भी समीप ले जाएं। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, जो कि रहेगा हमारी छिन्न मस्तिका के भैरव और उनके रुद्र अवतार के बारे में। तो आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम विद अनदर वीडियो। सो टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे अलाइव, एंड दैट वाज जस्ट अ जोक और मे बी नॉट, एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम विद अनदर वीडियो। ओके, और अगर मुझसे कोई पर्सनल क्वायरी है, मेल मेरा नीचे पड़ा हुआ है और मेरा व्हाट्सएप चैनल भी नीचे लिंक्ड है, और मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है तो नीचे देख लेना, और कम्युनिटी टैब पे देख लेना अगर नीचे डिस्कॉर्ड लिंक चले ना। ओके, सो बाय बाय गाइस।